जय माता दी दोस्तों नवरात्रि का उत्सव श्रद्धा और रंगों से सराबोर होता है। नवरात्रि के दिन भक्त देवी माँ के प्रति विशेष श्रद्धा प्रकट करते हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग कई तरह से माँ की उपासना करते हैं। आप भी विशेष रूप से करते होंगे। माता के इस पावन पर्व पर हर कोई उनकी विशेष अनुकंपा पाना चाहता है। दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। इसका भी एक खास महत्व है। वैसे तो माँ दुर्गा की उपासना के लिए सभी समय एक जैसे होते हैं और दोनों नवरात्रियों का प्रताप भी एक जैसा है। साथ ही दोनों नवरात्रियों में माँ की पूजा करने वाले भक्तों को भी उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कम लोगों को ही ज्ञात होगा कि एक साल में नवरात्रे 4 बार आते हैं। साल के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्रि होती है, फिर चौथे महीने आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि पड़ती है। इसके बाद आश्विन माह में प्रमुख शारदीय नवरात्रे होते हैं और साल के अंत में माघ के गुप्त नवरात्रे होते हैं। इन सभी नवरात्रों का वर्णन देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्रे शुरू होते हैं। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं, चारों में चैत्र और शारदीय नवरात्रे प्रमुख माने जाते हैं। एक साल में ये 2 ही नवरात्रे हैं जो विशेष रूप से मनाए जाते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों ने नवरात्रियों की अलग अलग कथाएं सुनी हैं, साथ ही उनके महत्व भी अलग अलग पता है। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रों से जुड़े हुए कुछ विशेष कथाओं के बारे में। राम रावण युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए माँ चंडी का पूजन कर देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लालच में विजय कामना से मां चंडी का पाठ आरंभ कर दिया था। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से भगवान श्री राम के पास पहुंचाई और उन्हें परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया था और राम जी का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। दोस्तों, भय उस समय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था उसी समय असंभव थी। तब भगवान श्री राम को सहज ही यह स्मरण हुआ कि मुझे लोग नीलकमल के नाम से जानते हैं, तो क्यों ना संकल्प की पूर्ति हेतु एक अपना नेत्र अर्पित कर दूं। और प्रभु श्री राम ने जैसे ही अपने तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी माँ प्रकट हो गई और उनका हाथ पकड़कर कहा, श्री राम, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद देती हूँ। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा भाव देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। तो वहीं पर भूर्तिहरिणी यानी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी माँ रुष्ट हो गई और रावण का यज्ञ असफल रहा। दोस्तों, हनुमान जी महाराज ने श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी, जिससे देवी माँ नाराज हो गई और रावण को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया था। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और इसी के फल हेतु महिषासुर ने नर्क का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर लिया और उसके इस कार्य को देखकर देवता परेशान हो गए और विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन गया। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप के कारण स्वर्ग छोड़कर इधर उधर विचरण करना पड़ रहा था।
तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लग गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ दुर्गा को दिए और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। दोस्तों, इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।